दानापुर के सगना मोड़ स्थित एएसजी आई हॉस्पिटल दृष्टि स्वास्थ्य में ओनली द बेस्ट की राह पर चलने वाला एक प्रमुख नेत्र देखभाल संस्थान है। इस संस्थान के द्वारा दिवाली सीजन में दिवाली उत्सव के दौरान पटाखों से संबंधित दुर्घटनाओं के बढ़ते जोखिम को ध्यान में रखते हुए 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में आंख की चोटों के लिए निःशुल्क परामर्श और आवश्यक सर्जरी की पेशकश किया। जिस भी बच्चों के साथ पटाखा चलाने के दरमियान आंखों में चोट लग जाती है तो ऐसे बच्चे सगना मोड़ खगोल रोड स्थित एएसजी आई हॉस्पिटल में निःशुल्क सेवा ले सकते हैं। यह सेवा 15 से 24 अक्टूबर 2025 तक सभी एएसजी आई हॉस्पिटल केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी। सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल सुनिश्चित करने के लिए मरीजों को केवल फार्मेसी, एनेस्थीसिया और ऑप्टिकल सेवाओं के लिए लागत वहन करनी होगी। गौरतलब है कि 2023 के राष्ट्रीय डेटा के अनुसार देश भर में पटाखों से संबंधित आंखों की चोटों के 2000 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जिसमें लगभग 60% मामले 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की है और लगभग 10% आंखों की रोशनी खराब हो जाती है। एक अध्ययन के मुताबिक उत्सव के समय आपातकालीन नेत्र आघात के 20% तक पटाखों के कारण होते हैं, जिसमें 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लगभग 30% और 85% प्रभावित पुरुष होते हैं। Basically, we are the team of doctors in ASG. Very happy Diwali to all of you. बट इस हैप्पी दिवाली के पीछे जो थोड़ी चीज़ें हैं वो समझने वाली बात है कि दिवाली में पटाखों का जो यूज़ आजकल जो इंक्रीज़ हो रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए एएसजी ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है फॉर दोज जो कि बहुत डेयरिंग के साथ पटाखे फोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें खतरा बहुत इन्वॉल्व होता है, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने और एएसजी की टीम ने ये फैसला लिया है कि 15 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं, अगर किसी कारणवश, ऐसे तो हम नहीं चाहते कि किसी तरह की इंजरी किन्हीं को हो, बट किसी कारणवश किसी तरह से आंख आई इंजरी से वो सफ़र करते हैं, तो हमारे हॉस्पिटल में 15 तारीख से 15 से 24 तारीख तक के बीच में उनको फ्री सर्विसेज दिए जाएंगे। ओनली फार्मेसी, एनेस्थीसिया और चश्मे से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे बस वही दिए जाएंगे। बाकी एवरीथिंग सर्जरी से रिलेटेड सारी चीज़ें उनको मुफ्त में प्रोवाइड की जाएगी। बेसिकली हमारा ये इनिशिएटिव है 15 से 24 तारीख को, क्योंकि 15 साल से कम उम्र के बच्चों में जनरली 30 to 80% जो इंजरी होते हैं उनमें देखा गया है, खास करके मेल्स में। सो ये हमारा इनिशिएटिव है। सुरक्षा के लिए तो है ये, स्पेशली अभी दिवाली के लिए हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव है कि किसी के भी इंजॉयमेंट के लिए, किसी के दिवाली सेलिब्रेशन में उसकी नुकसान या फिर उसका कोई आई डैमेज नहीं होना चाहिए। हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं हम आई को बचाने के लिए इस सेलिब्रेशन के मौके पे कोशिश करेंगे कि किसी को इंजरी है तो वो अपनी नजर ना खोए इस दिवाली के अवसर पर। अगर कभी इस तरह से कोई किसी अगर पड़ गई तो सबसे पहले फर्स्ट क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी चाहिए प्रोटेक्ट करने की आपको, कि आप ऐसा हो ही नहीं। तो आपके लिए बेटर है कि आप बच्चों को समझाएं कि वो पटाखे से एक हाथ की दूरी रख के पटाखा जलाएं। ठीक है, बैंड होके पटाखा नहीं जलाएं। अगर पटाखा नहीं जल रहा है तो दोबारा उसको जलाने की कोशिश नहीं करें, वो उस वक्त एक्सप्लोड हो सकता है। ठीक है, तो ये आप बच्चों को पहले से समझा के रखें। और अगर कोई जला रहा है तो उससे भी एक डिस्टेंस बना करके रखें, ग्लासेस पहन के रखें। तो ये आप प्रोटेक्शन के लिए कोशिश कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर कुछ छोटा मोटा इंजरी हो जाता है तो सबसे पहले आप पानी से अपना आई वॉश कर सकते हैं। ये आप अगर किसी को केमिकल इंजरी से बारूद से इंजरी हो सकती है तो एक बकेट रख के पानी का उसमें अपना फेस डाल सकते हैं कि एकदम से जितना केमिकल, एक्स्ट्रा केमिकल है वो निकल सके। और जितना जल्दी हो सके अपने आसपास जो भी आई हॉस्पिटल है वहाँ पे जाकर के अपना आई जरूर चेक कराइए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आँख फट चुका होता है, ज़्यादा दबाएंगे, पानी डालेंगे तो आप चीज़ों को और खराब करेंगे। ठीक है, सब कुछ होता है A to Z, मतलब आपको कॉर्निया से लेकर के मोतियाबिंद से लेकर के आँख पे पर्दा, सब कुछ भी जो भी चीज़ दिवाली में पटाखे से डैमेज हो सकती है, हर चीज़ का यहाँ पे ट्रीटमेंट है। तो उसमें आपको कोई डाउट नहीं करना है, यहाँ पे आ सकते हैं, किसी भी आई हॉस्पिटल जाए, पास के आई हॉस्पिटल में। और दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पटाखे फोड़ते टाइम फोड़ने वाले से ज़्यादा बाई स्टैंडर को ज़्यादा रिस्क रहता है कि पटाखे से डैमेज हो, क्योंकि मैक्सिमम जो हम लोग केसेस देखते हैं वो साथ में खड़े रहते हैं या रोड क्रॉस कर रहे होते हैं या इस टाइप का कोई कर रहा होता है। तो ऐसे केसेस में हमको सतर्क रहना है कि कहीं भी अगर पटाखा
फोड़ा जा रहा है तो उसमें हम सतर्क रहें कि हम दूर रहें, क्योंकि पटाखा से फूटने से जो बारूद चारों तरफ फैलता है उससे बचना बहुत जरूरी है। पटाखों से बोल रहे हैं कि हाँ, ये होता है, वो सांस के लिए भी प्रॉब्लम होती है और आंखों में भी जलन पैदा है, तो मैं अगर वो प्रक्रिया हो जाए तो क्या करें? उस केस में अगर धुआं से आपको एलर्जी हो रहा है या लाल हो गया या जलन महसूस हो रहा है, उस केस में मैं जरूर एडवाइस करूंगा कि आप तुरंत आग में पानी डालिए, जितना ज्यादा हो सकता है पानी डालें। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं ठीक हो रहा है तो फिर तो किसी आई हॉस्पिटल जाना है, बट उस केस में आप पहले सबसे पहले आंख में पानी डाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना दानापुर न्यूज।